कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो जब विपक्ष में हुआ करती थी, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी तब कहती थी ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कैसे रूलिंग पार्टी का पक्ष लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी कहते नहीं थकती थी कि जब हम सत्ता में होंगे हम बिल्कुल निष्पक्ष बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। उसकी कैसी निष्पक्षता और इंडिपेंडेंस है श्री अमित शाह के केस में, उसके बारे में आशीष भाई हमें बताएं। आप बीच में आ जाए। सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति का केस मीडिया ने पिछले 4-5 सालों में खूब जमकर कवर किया है। उसके फैक्ट्स में ज़्यादा ना जाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच शुरू करी तो सबसे पहली चार्जशीट में उन्होंने अमित शाह को एक्यूज बनाया और ये बताया कि अमित शाह पूरे मामले के प्राइम कॉन्स्पिरेटर थे। अमित शाह वॉज द लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी and Amit Shah was the kingpin of the extortion racket that he was running alongside with senior police officers of the Gujarat police and gangsters like Sohrabuddin. और उसके बाद ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, बेल एप्लीकेशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में आते रहे, स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करती रही और हर स्टेज पर, हर फोरम पर सीबीआई ने ये स्टैंड लिया कि अमित शाह से ही कॉन्स्पिरेसी शुरू होती थी और अमित शाह पर ही कॉन्स्पिरेसी खत्म होती थी। अमित शाह एक्सटॉर्शन का बिजनेस करते थे, ये सीबीआई का आरोप था। सोहराबुद्दीन अमित शाह के एसोसिएट थे, अभय चुडासमा अमित शाह के एक्यूज थे और सोहराबुद्दीन का इस्तेमाल एक्सटॉर्शन के लिए किया जाता था। और जब सोहराबुद्दीन इनकन्वीनियंट हो गए तो उनको रास्ते से हटा दिया गया, उनको मार दिया गया। बाद में कौसर बी, क्योंकि उसकी प्रमुख गवाह थी, मुख्य गवाह थी, तो कौसर बी के साथ बलात्कार हुआ और बाद में कौसर बी की भी हत्या हो गई और बॉडी को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया कि वो बॉडी कभी मिले ना। कौसर बी के रिमेन्स आज तक नहीं मिले हैं। और सोहराबुद्दीन की हत्या के करीब करीब 1 साल बाद तुलसीराम प्रजापति, जो तीसरे व्यक्ति थे उस बस पर जिस पर से सोहराबुद्दीन और कौसर बी को एब्डक्ट किया गया था, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और तुलसीराम प्रजापति की हत्या के पहले सोहराबुद्दीन मामले का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब तुलसीराम प्रजापति को उदयपुर जाकर एग्जामिन करना चाहता था तो अमित शाह ने उसको रोका वहां जाने से और जल्दी जल्दी ऐसे ट्रांसफ़र किए कि डीजी बंजारा आईजी बॉर्डर रेंज बन गए और फिर तुलसीराम प्रजापति को मार दिया गया, इससे पहले कि वो पुलिस को बयान दे पाता। ये सीबीआई का केस था और हर फोरम पर, जैसे मैंने कहा, हर स्टेज पर केस पेपर्स में, चार्जशीट में सीबीआई ने यही आरोप अमित शाह के ऊपर लगाए। तुलसीराम प्रजापति के ऊपर जब तुलसीराम प्रजापति केस में जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी तो अमित शाह को A1 एक्यूज बनाया। कुछ महीने पहले बीजेपी सरकार आने के बाद अमित शाह जी ने एक लंबी चौड़ी करीब 150 पन्ने की डिस्चार्ज एप्लीकेशन बॉम्बे की अदालत में सबमिट करी। आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा गुजरात में ना चलाकर बॉम्बे में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि गुजरात में इसका निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रायल नहीं हो पाएगा। विटनेसेस को डराना, धमकाना, एब्डक्ट करने की ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई थी और ये भी सीबीआई ने कहा था कि ये सब भी अमित शाह के कहने पर हो रहा था। विटनेसेस को डराने की तमाम कोशिशें, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। तो बम्बई की स्पेशल विशेष सीबीआई की अदालत में अमित शाह ने एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करी। इस महीने, दिसंबर के महीने के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में एक बैटरी ऑफ लॉयर्स अमित शाह की तरफ से आए और कोर्ट में उन्होंने 3 दिन तक लगातार आर्ग्यूमेंट किया कि अमित शाह के ऊपर कोई मामला नहीं बनता है और इस स्टेज पर ही, यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही, यानी कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही अमित शाह के ऊपर ये मामला खारिज कर दिया जाए और अमित शाह को बिल्कुल बरी कर दिया जाए। उम्मीद एक निष्पक्ष एजेंसी से ये की जाती कि सीबीआई भी उसी तरीके से अपना पक्ष रखेगी। सीबीआई मजबूती से अमित शाह के ऊपर सारे जो सबूत हैं कोर्ट के सामने रखेगी। सीबीआई बड़ी मजबूती से एक मजबूत लॉयर लेकर आएगी, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेकर आएगी और अगर अमित शाह के वकीलों ने 3 दिन आर्ग्यू किया है तो सीबीआई अगर 4 दिन नहीं तो कम से कम सीबीआई भी 3 दिन इस मामले को आर्ग्यू करती, सारा बॉडी ऑफ एविडेंस जो उनके पास है वो कोर्ट के सामने रखती, गवाहों की सूची कोर्ट को देती और बताती कि किस तरह के सबूत हैं
और जैसे अभी तक सीबीआई कहती रही है कि अमित शाह से ही कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, अमित शाह पर ही कॉन्स्पिरेसी खत्म होती है, अमित शाह किंगपिन है, अमित शाह लिंचपिन है, ये सारी बातें कहती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ 15 मिनट सीबीआई के एक छोटे से वकील आए, उन्होंने केस को आर्ग्यू किया। उन्होंने सिर्फ मोटी मोटी एक बात ये रखी कि देखिए ये मामले की अभी मामला शुरू भी नहीं हुआ है कोर्ट में, विटनेसेस की सत्यता, एविडेंस की सत्यता की जांच ट्रायल के दौरान ही हो सकती है, ये वो स्टेज नहीं है, तो इसलिए अमित शाह के ऊपर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन जो बातें पुख्ता रूप से अभी तक सीबीआई कहती रही थी पिछले 5-6 सालों से, सुप्रीम कोर्ट में और निचली अदालतों में भी उन्होंने एक भी बात कोर्ट के सामने नहीं रखी। 15 मिनट आर्ग्यू किया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज तक अपॉइंट नहीं हुआ, अमित शाह का जो रोल था तीनों मर्डर केसेस में वो नहीं रखा गया, अमित शाह का जो रोल था एक्सटॉर्शन रैकेट में वो नहीं रखा गया, ये नहीं बताया गया कि अमित शाह प्राइम एक्यूज्ड हैं। अमित शाह को ऐसे पेश किया गया कि जैसे बाकी बहुत सारे हवलदार भी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, छोटे मोटे पुलिस अधिकारी भी एक्यूज्ड हैं, बड़े अधिकारी भी एक्यूज हैं, उसी तरीके से अमित शाह को भी एक एक्यूज बनाया गया। तो आज सवाल हम ये उठाना चाहते हैं कि इससे ये साफ हो जाता है कि अगर भारत की जनता ने ये उम्मीद करी थी कि कांग्रेस के जाने के बाद और सरकार बदलने के बाद सीबीआई निष्पक्ष हो जाएगी, सीबीआई के कामकाज में पॉलिटिकल मेडलिंग बंद हो जाएगी और सीबीआई आम आदमी को न्याय दिलाने में अब निष्पक्ष तरीके से काम करेगी, तो वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसा पहले होता था वैसे आज भी इस केस में सामने आया है कि सीबीआई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ताधारी दल अपने नेताओं को बचाने के लिए सीबीआई का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो बड़ा ही गंभीर मामला है। सीबीआई का जो यू टर्न है, सीबीआई ने जो लिम्प तरीके से, एक बहुत ही कमज़ोर तरीके से अपना केस रखा, बल्कि रखा ही नहीं, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाता है कि किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है अमित शाह को बरी करने के लिए। और दूसरा क्योंकि ये नए सीबीआई डायरेक्टर के आने के बाद भी यही हुआ और रणजीत सिन्हा जब थे पिछले 6-7 महीने, तब भी ऐसा ही कुछ हो रहा था सीबीआई की कोर्ट में। तो प्रश्न हम ये भी उठाना चाहते हैं कि क्यों तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद, बहुत गंभीर एविडेंस के बावजूद, रणजीत सिन्हा के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बावजूद भी इस सरकार ने रणजीत सिन्हा को सीबीआई डायरेक्टर बनाए रखा। Specifically, you could say what are the allegations that you're putting against the CBI currently? Specifically, The specific allegation is that the CBI has presented an extremely weak and wishy-washy case against Amit Shah before the court, and most of the CBI arguments were designed to give Amit Shah an escape route in the Sohrabuddin case. and on what basis are you saying that? हमारा सीधा आरोप सीबीआई के ऊपर ये है कि हमने इस केस पर हम नज़र बनाए रखे थे, हमने बनाई हुई थी। मैं खुद कोर्ट में गया और कोर्ट में जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उससे बिल्कुल ये बात साफ हो गई है। हमारा सीधा आरोप ये है कि सीबीआई ने जानबूझकर इतना कमज़ोर पक्ष रखा है अमित शाह के खिलाफ, जिससे अमित शाह को बरी किया जा सके, अमित शाह को एक एस्केप रूट दिया जा सके, अमित शाह के ऊपर चार्जेस ही फ्रेम ना हो और उनको ट्रायल ही ना फेस करना पड़े, जैसे बाकी अधिकारियों को फेस करना पड़ेगा, बाकी एक्यूज को फेस करना पड़ेगा। सीबीआई की पूरी मंशा ये है कि ऐसे तरीके से अपना वो पक्ष रखें और इस तरीके से अमित शाह के खिलाफ केस रखें कि अमित शाह के ऊपर मुकदमा ही ना चले। ये सारा आर्ग्यूमेंट्स इस महीने हुए हैं मुंबई की सीबीआई की एक स्पेशल अदालत में।